जब आप टेलविन सीएसएस यूज कर रहे होते हो और आपको क्लासेस दिखती है मैक्स डब्ल्यू एच एम और मैक्स डब्ल्यू एल ई, मैक्स डब्ल्यू एच जी, तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि भाई ये एस एम एम जी और एल जी एक्चुअली कितने पिक्सल होते हैं। और फिर नेक्स्ट कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मुझे अपनी एग्जैक्ट 450 पी एक्स पिक्सल या 900 पिक्सल या 90% चाहिए तो मैं टेलविन में कैसे सेट करें। तो क्या टेलविन सिर्फ प्री डिफाइंड साइज का ही लिमिटेड है? अगर आपको भी टेलविन से यूज करते टाइम मैक्स विड्थ को लेकर कंफ्यूजन होती है तो ये हुई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चांदी आज आपको लेकर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीएसएस के मैक्स विड्थ की बात करेंगे कि हम सीएसएस का मैक्स विड्थ क्या होता है और कैसे इसे सेट करते हैं। साथ ही हम इसे देखेंगे कि इसका रियल यूज केस सिनेरियो क्या होता है, उसका डिफॉल्ट मैक्स विड्थ कौन कौन सी 10 सीएसएस हम एक्चुअल क्लास प्रोवाइड करता है जिसमें कि हमें ये डिफॉल्ट मैक्स विड्थ पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी अपनी कस्टम वैल्यू, जैसे मान लीजिए 750 पिक्सल या 90% टेलविन में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अगर क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा ताकि आप इसे कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट में करते चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए आप देख सकते हैं हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए। तो अब बात करेंगे सीएसएस मैक्स विड्थ के बारे में। उससे पहले हम समझेंगे कि मैक्स विड्थ बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि मैक्स विड्थ होता क्या है। फिर तो मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि एलिमेंट की विड्थ की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्क्रीन है जो 1920 पिक्सल का है, तो एलिमेंट की अगर मैं मैक्स विड्थ 640 पिक्सल दे दूंगा तो उस एलिमेंट, चाहे स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए, तो उस एलिमेंट का 640 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली ये हमारे काम आता है जब भी ये रिस्पॉन्सिव लेआउट में काम आता है और फ्रंट कंटेंट करने के काम आता है। तो सबसे पहले ये है कि मान लीजिए आपकी जो हम ट्रेडिशनल सीएसएस हम जो यूज करते थे, तो अगर मान लीजिए हमने डी में मैक्स विड्थ 640 पिक्सल दे रखी है, भले हमारा रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल हो या 1200 पिक्सल हो या 1500 पिक्सल हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो उसमें हमारी डी की वैल्यू मैक्सिमम 640 पिक्सल रहती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि टेलविन सीएसएस मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो उसे देखने के लिए चलता है टेलविन सीएसएस की वेबसाइट पर। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टेलविन सीएसएस की वेबसाइट ओपन करते हैं और हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। और डॉक्यूमेंटेशन पे या सिंपल मैं यही टाइप कर लेता हूँ मैक्स विड्थ, ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैक्स विड्थ यहाँ एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है टेलविन सीएसएस, ठीक है। तो यहाँ मैक्स विड्थ को सेट करने का क्या तरीका है जो कि फैजिंग के काम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम विड्थ, ये सिंपल बात कर रहा है कि ये एक यूटिलिटी क्लास है फॉर सेटिंग द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो आप अपनी विड्थ कैसे दे सकते हो, तो मैक्सिमम विड्थ नंबर से भी दे सकते हो, फ्रैक्शन से, और अलग अलग आपकी है। जैसे हम क्या करते थे, मैक्सिमम डब्ल्यू एम डी या एल जी जो मैंने आपसे बात कही थी, तो वो कब भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मीडियम की देखिए, मैक्सिमम डब्ल्यू एम डी और एस एम और एम डी और लार्ज, तो ये अलग अलग वो है। तो जब भी आपको अपनी बेसिकली क्लास ऐड करनी है तो मैक्स डैश डब्ल्यू स्टार करके आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी एक एग्जांपल भी दिया हुआ, अगर हम बेसिक एग्जांपल से समझे तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्स विड्थ नंबर का एक एग्जांपल है जिसमें हमने यूटिलिटी मैक्स विड्थ डब्ल्यू लिखा, ठीक है, या मैक्स विड्थ 364 है। तो जैसे ही आप अपने एलिमेंट साइज को रिसाइज करोगे, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसे रिसर्च करने के लिए ना। तो जैसे हम इसे रिसर्च करेंगे तो रिसाइज, तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम विड्थ इतना 96, 80, 64, 48, जैसे जैसे इसकी विड्थ कम होती जाएगी उस हिसाब से इसकी जो डिव है जिसपे भी ये क्लास ऐड हो रखी है ये कम होती जाएगी, ठीक है। ये ड्रैग नहीं हो रहा, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो बेसिकली ऐसे इसने डीप क्लास में विड्थ फुल ले रखी है 100% और मैक्सिमम विड्थ 96 तक ले रखी है। तो बेसिकली मेन विड्थ तो 100 है लेकिन मैक्सिमम विड्थ 24 पिक्सल है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे फ्रैक्चर में भी कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता है, एक कस्टम एग्जांपल बनाता है और फिर हम समझेंगे कि बेसिकली मैक्स विड्थ कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल मैक्स विड्थ एफडी लेंगे, तो ये मेरे पास ऑलरेडी बॉडी टैग बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक डिव लूंगा, डिव लिया और डिव के अंदर मैंने क्लास कर दी मैक्स विड्थ एमडी, ठीक है। तो जैसे आप एमडी करोगे, देखो लिखने की टाइप पे ही ऑटो टेलीविजन का जो इंटेलिजेंस है वो उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये किस, कि आपने जो मैक्स विड्थ करी है वो 448 पिक्सल तक वैलिडेट है, ठीक है। 448 के कम होगा तो 100% हो जाएगा और उससे बड़ी होगी तो ये उसके साइज पे रहेगा, 448 पिक्सल पर रहेगा, ठीक है। भले ही चाहे उसके बाहर का कितना 100% किलो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो इसके अंदर हम क्या करेंगे,
एक H2 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। तो H2 टैग, तो बेसिकली मेरा ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो भी आप देखोगे, तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ, ताकि आप एक बार उस चीज़ को करेंगे प्रैक्टिकल में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमारे माइंड में रिफ्रेश बनी रहती है और उन्हें भूलने के चार्जेस होता है ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो तो मैं यहाँ लिखूंगा टेलविंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेलविंड, टेलविंड और मैक्स विड्थ हम लिख देंगे जो हमने लिए। तो मैक्स विड्थ का एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ ले ली। और एमएक्स ऑटो, तो एमएक्स ऑटो क्या होता है, लेफ्ट और राइट से आपके एलिमेंट को सेंटर कर देगा, ठीक है। एलिमेंट को क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। तो बैकग्राउंड दे देंगे ब्लू, और मैं दे दूंगा इंटेंसिटी 100, ठीक है। और पैडिंग में दे देंगे 6, जो कि 24 पिक्सल, हाँ 24 पिक्सल बैठती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, H2 को भी एक क्लास दे देंगे। H2 को क्लास दे देंगे। H2 में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को कर देंगे बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट एक्सेल ले लूंगा मैं, ठीक है। और फॉन्ट में ले लूंगा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड लूंगा। और मार्जिन बॉटम से मैं 2 यानी करीब 8 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। ये सिंपल मैक्स विड्थ के साथ देखेंगे, फिर बाद में हम अपनी कस्टम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकता है कि दिस इज अ मैक्सिमम विड्थ if the screen size increases it won't become wider, become wide, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करा हमने, ये आपकी एक ऊपर थी, ठीक है। तो सेव करता हूँ, ठीक है। और अब इसे चलाता है सर्वर पर, तो राइट क्लिक करेंगे और ऊपर भी लाइव सर्वर करेंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट ये क्या हुआ हमारा, अच्छा ये डिव के बाहर आ गया, तो मैं डिव के अंदर करना है, मैं कट करा और इसे पेस्ट किया, ठीक है, सेव करा। तो आप देख सकते हो, तो ये हमारा एक टेलविंड मैक्स विड्थ एग्जांपल आपके सामने आ गया। तो इसे थोड़ा सा ऊपर से भी हम इसमें स्पेस दे देंगे, तो ऊपर से स्पेस देने के देखिए क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 6 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से थोड़ा आ गया, ठीक है। तो जैसे हम F12 करेंगे, अब हम मोबाइल की उसमें, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि ऑलरेडी विड्थ MD है जो कि 448 पिक्सल तक जाएगा, तो 448 तक चलता है, आपको यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो मैं इसे कम करूंगा, तो आप देख सकते हो इसमें 100% फाइज रही है, ठीक है। और जैसे मैं 448 से ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इसकी विड्थ क्या है, उतनी ही है, 448 पिक्सल, 448 पिक्सल के साथ ही है। और ये जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा उसमें ये इसकी विड्थ एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। तो ये है इसका मैक्स विड्थ MD के साथ का एक एग्जांपल, जिसमें क्या है कि बॉक्स की जो मैक्सिमम विड्थ हमने सेट करी 440 वो एलजी रहेगी। भाई आप इसकी, आप अभी देख सकते हो मेरा इसमें 188 और 366 रेजोल्यूशन का है, लेकिन जो इसकी विड्थ है बॉक्स की वो सेम एज इट इज है। और इसमें ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम विड्थ MD जो हमने यूज किया है वो 448 पिक्सल है, यानी बॉक्स का जो साइज है 448 पिक्सल है। MX ऑटो जो कि लेफ्ट और राइट से सेंटर करता है, और पैडिंग जो मैंने आपको बता दी। तो जैसे जब भी आप इसको रिसाइज करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। अब हम बात करते हैं अपनी कस्टम वैल्यू एडिशन वैल्यू। तो क्या होता है एक्चुअली, जब भी डिजाइन हमारे पास डिजाइनर से हमें एज ए डेवलपर या आपके पास आता है, तो कई बार क्या होता है उसमें जो आपकी साइज दी हुई थी वो ऐसी साइज होती है जो कि हमें उसमें जो कि हमें सेंसर रेट तो मिल नहीं मिलती। तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1100 पिक्सल है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी होते हैं, कुछ ऐसी बिट्स है जो कि हमारे पास टेबल फेसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। मान लीजिए 111, या फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 150 पिक्सल जिसकी हमने बात करी थी, 900 पिक्सल। और कई बार ऐसा डिजाइन हमारे पास आता है, तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, टेलीविजन फेसेस हमें एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि कस्टम वैल्यू ऐड करने की, जिसे हम आर्बिट्री वैल्यू भी आता है, ठीक है। कस्टम वैल्यू का मतलब यह है कि जिस हिसाब से आपका डिजाइन है, जो डिजाइन में आपकी वैल्यू रेजोल्यूशन चाहिए होगा, उसी रेजोल्यूशन को हम अपने कस्टम वैल्यू के ऐप पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ यूजर कस्टम वैल्यू लिखा है, और हम उसे यूज करने का तरीका भी इसने बताया हुआ है। तो मैक्सिमम विड्थ में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं, और उसी के रेजोल्यूशन पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कस्टम वैल्यू सेट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल में, ताकि आपको समझ में आए कि हम अपनी कस्टम वैल्यू को कैसे यूज कर सकते हैं मैक्स टू CSS में। तो चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो ये
तो आपने देखा, तो ये तो हमारा मैक्स विड्थ था, विड्थ हम दी, ठीक है। हमारा मेरे पास रेजोल्यूशन जो है वो 750 आ जाता है, तब मैं इसे कैसे करूंगा, ठीक है। तो इसने क्या है, तो अभी हमने टेलविड की डिटेल देखी, कह रहा है कि मैक्स विड्थ स्क्वायर ब्रैकेट 220 पिक्सल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इसे देता हूँ, तो भी 750 नहीं होता है, तो 750 और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट 750 पिक्सल दे दिया तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये और इसको, ये क्या है, ये गलत हो गया। अगर आप इसे देखोगे तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये 750 पिक्सल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई क्लास नहीं बनी है। इसका सबसे बड़ा आपको अगर चेक करना कि वाकई में जो आपने कस्टम वैल्यू दी है वो इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है अपने बॉक्स पे, या आपके जो भी आप उस पे जिस पे भी आप ये CSS लगा रहे हो, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कोई क्लास क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू ऐड करी वो नहीं ऐड हुई है, ठीक है। या आर्बिट्री वैल्यू आ रही है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे हम इसका ब्रैकेट से ऐड करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका ब्रैकेट दूंगा और 550 पिक्सल इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे सेव करूंगा तो अब आप देखोगे कि आपका जो तो टेलीविजन का ये देखिए, जैसे आपने इसके ओवर करा आपके मैक्स में 750 पिक्सल सेट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं ब्राउजर की तरफ और देखते हैं कि क्या ये टेलीविजन CSS ने हमारी 750 पिक्सल क्रिएट करी है। और वैसे भी यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये टेलीविजन CSS ने आपके एंड पर 750 पिक्सल की मैक्स क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे ब्राउजर पर भी दीजिए। तो आप तो इसे क्या करता है, रिलोड रिफ्रेश कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हो इसका साइज ऐसा आ गया, और जैसे मैं इस पे होवर करेंगे तो आप ये देख सकते हो 750 टू 108। और आप अगर यहाँ आओगे तो यहाँ 750 पिक्सल है, तो आपको यहाँ इसे, यहाँ जब आप नीचे करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो फेयर यूटिलिटी में, तो आप यहाँ देख सकते हो मैक्स विड्थ 750 और मैक्स विड्थ 750 पिक्सल। तो इस तरह टेलविजन CSS ने क्या किया, जो भी आपने कस्टम वैल्यू दी 750 पिक्सल वो आपकी यहाँ आ रही है, ठीक है। अगर आप इसे 900 पिक्सल भी दे दोगे तो ये उसके लिए भी वैलिडेट होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो भी आपको एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी 123 पॉइंट या कुछ भी ऐसा आपने दे दिया जो कि वैल्यू सही नहीं है, तो नहीं काम करेगा, ठीक है। आप देखते हैं 900 आ गया, तो अब इसे उसमें देख लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम में तो 900 बिना रिफ्रेश करें आपकी 900 पिक्सल बन गई, ठीक है। तो ये तो था एक आर्बिट्री वैल्यू कैसे सेट करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आर्बिट्री वैल्यू आपको सेट करना आ गया कि हम इसका ब्रैकेट से सेसेस में टेलीविजन सेशन में ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है परसेंटेज की, तो बेसिकली परसेंटेज भी हम कई बार क्या होता है रिस्पॉन्सिव लेआउट में परसेंटेज बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि रिस्पॉन्सिव में कितनी परसेंटेज हमें अवेलेबल होगी। तो हम एक रफ आइडिया लेके या रेजोल्यूशन हम उस हिसाब से इसका परसेंटेज ऐड भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऐड करने का क्या तरीका, तो अब यहाँ 900 को हटा देंगे। तो परसेंटेज के लिए भी तो इसने क्या किया हुआ है, तो अगर आप पेरियोडिक सेशन में जाओगे तो आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन में परसेंटेज से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज भी था मेरे पास, मैंने देखा था यार परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी है। मैक्सिमम विड्थ 100 है, ठीक है। परसेंटेज मैक्स मैक्स फोकस पे नीचे तो परसेंटेज ये रहा, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज भी ये वापस हमें यही लेके आ रहा। तो परसेंटेज तो उसने बता ही दी है, तो वो ये तो नहीं दिख रही है, अनली कंटेनर ऑटो 240 पिक्सल दिख रहा है, विड्थ इन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो परसेंटेज को मुझे नहीं दिख रहा है कि आप क्या परसेंटेज ऐड कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली अगर हम चाहे तो परसेंटेज यूज परसेंटेज भी लिखा है, तो परसेंटेज को भी आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी परसेंटेज ही लिखा है। तो चलिए सोचता है, तो मान लीजिए मैंने मुझे 90% करना, तो मैं सिंपली 900 पिक्सल 97% करूँगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ ही है, तो आप देख सकते हो जब आप इसको और यहाँ देख सकते हो सबसे मैक्सिमम 90% रेट हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जितनी भी होगी 90% से कम होगा, तो ये आपका 100% हो गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितना बहुत ही यूनिक तरीका है कि टेलीविजन सीरीज हमें कितने सारे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप जो बनाओगे वो जब तक कि मोबाइल, आजकल कब पे मोबाइल है, और जब तक वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो आपको वो प्रोजेक्ट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अगर आप स्लाइड के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो अगर मोबाइल पर ना दिखाई दे वो, या वो अच्छा नहीं दिखाई देगा,
तो उससे क्या होगा, उसकी जो ऑडियंस होगी या उसके जो यूजर रेट होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए हमें मोबाइल फ्रेंडली फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हमें उसे छोटी डिवाइस के लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसे बड़ी डिवाइस के लिए भी रेजोल्यूशन सेट करने पड़ेंगे। और टेलीविजन ये बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हो, या विड्थ भी प्रोवाइड, या विड्थ के लिए भी अलग अलग नंबर है, और मैक्सिमम विड्थ भी है, हाइट, और ये सब मीन और मैक्सिमम हाइट है। तो तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मुझे सिर्फ आपको सिर्फ विड्थ और कैसे आप उसमें कस्टम वैल्यू ऐड कर सकते हो वो मुझे दिखाना था। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई इशू है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड लेआउट की। ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।